पिछले रात में यहाँ पर 3 दुकानों में चोरी हुई है, 1, 2 और 3 दुकानों में। गोड्डा जिला का बसंतराय प्रखंड का ये पकड़िया चौक है और पकड़िया चौक इन दिनों वारदातों के लिए जाना जा रहा है। वारदात इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब 3 दुकान में चोरी, आप सोच सकते हैं किस तरह की वारदात हुई है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जस्ट आज से 15-20 दिन पहले कैदपुरा में इसी तरह की घटना हुई थी, छिनतई की घटना। उसके बाद एक घटना कपेटा मोड़ पे एक दुकान है वहां पे हुआ। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार इस इलाके में और इसके आसपास में घटनाएं हुई है। आपको लिए चलते, चलिए थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। ये जिस दुकान पे हम जा रहे हैं ये प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार है राजेश का, और दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन जो घटनाएं भी पिछले दिनों, खास करके पिछले दिनों देखा होगा आपने, आप दूर तक वहां पर जूम करके थोड़ा दिखाएं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है वहां पर। और सीसीटीवी कैमरे को सबसे पहले टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि जो अपराधी है उनका चेहरा उसमें नहीं दिखे। और उसके बाद एक एक करके 1, 2, 3 दुकानों में टारगेट हुआ। सिर्फ 3 दुकान ही नहीं, इसके बाद भी इस चौक पर, पकड़िया चौक पर अलग अलग तरह की घटनाएं हुई है। एक कपड़े के दुकान में चोरी हुई थी, एक मोबाइल के दुकान में चोरी हुई थी। तो इससे आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इस चौक पर लगातार घटनाएं हुई है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कहाँ सो रही है? प्रशासन इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैदपुरा में जो घटना हुआ, कैदपुरा मुख्य सड़क पर छिनतई की घटना, उसमें अपराधी को पकड़ा गया था, अपराधी को, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। क्या वजह रही थी? और आज भी जैसे परसों रात की घटना है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी भी तरह का पुलिस के द्वारा अब तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए स्थानीय कुछ दुकानदार है जिनके साथ ये घटनाएं हुई, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे पता चला कि यहाँ पर घटनाएं हुई हैं? हम लोग यहाँ दुकान बंद करके 11 बजे गए, मेला गए, मेला से आए 11 बजे यहाँ से गए घर। इसके सवेरे 7 बजे 6:30 बजे आए, 6:30 लगभग 6-6:30 बजे। 7 बजे हम देखते हैं कि मेरा कैमरा ऊपर आती है। हम जैसे बाहर में एक स्टाफ है, बोलते कैमरा गायब है। हम बाहर निकल के देखे वही 7-7:30 बजे वहाँ तार नोचा हुआ है। फिर जाकर के हम बुलाए, कैमरा चेक किए, देखते हैं कैमरा हिल रहा है। इसके बाद फिर आग बग होने लगे। इसके बाद देखते हैं दोनों कैमरा ऊपर है। इसके बाद फिर भैया वाला कैमरा देखते हैं, तीसरा कैमरा वो भी उसका भी ऊपर कर दिया है। इसके बाद फिर डिटेल मिलाते हैं 11:55 में ऊपर वाला हुआ है, और नीचे वाला जो 2 लड़का है 12:55 पे मेरा 50 मिनट पे कैमरा 2 लड़का देखते हैं, छोटा छोटा। आपके दुकान पे चोरी हुई है? हाँ। और बड़े मात्रा में चोरी हुई है? हाँ। क्या क्या चोरी हुई, कम से कम पहले ये बता दे दर्शकों को। अरे 10-20 तो पंप था, वो पंप लेके गया है। जो गला था वो गला सब सरपट चला गया है। कोई पता नहीं है उसमें कितना था। शुरू से कमाते हैं, रखते थे, निकालते थे, और जो पैसा था वो तो सब चला गया। और भी सामान जो था, बहुत ऐसा सामान था कि वो निकल गया है। पहली घटना नहीं है इस चौक पर, इससे पहले भी लगातार 3-4 बार हो चुका है। 3-4 बार हो चुका है। और उसके बाद जो है बावजूद भी अभी भी मन चल रहा है इस तरह का। जो मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान था उसमें भी ले लिया है, और कपड़ा दुकान था उसमें भी ले लिया। मतलब 4-5 घटना हो गया। तो लगातार एक तरह से बोल सकते हैं कि लगातार घटनाएं हुई इस चौक पर, और जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक नहीं देखा गया है। नहीं अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो आया है, नहीं तो अभी हम लोग देखे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक सोई हुई है। दुकानदार यहाँ पर आप लोग 8-9 बजे के आसपास लगभग दुकान बंद करके चले जाते हैं, और उसके बाद रात 11-12 बजे के करीब बहुत छोटे, मैंने सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है उसमें वीडियो में मैं डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं सीसीटीवी का जो फुटेज है, 12 से 14 साल का उम्र होगा बच्चों का। तो कैसे पनप रहा इस इलाके में लगातार। मैम आप आ जाइए ना थोड़ा सा। हम परिणीता झा, पेट्रोल पंप हाँ मेरा है, और प्रत्याशी रहे इससे पहले जिला हाँ, परिषद। जिला परिषद में प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ पर दारू का अड्डा सबसे पहले, सबसे दुखद बात और बड़ी बात, और हम महिला होके वहाँ बैठते हैं रात भर भी और दिन भर भी, क्योंकि मेरा पेट्रोल पंप 24 आवर्स खुला रहता है। मेरे पेट्रोल पंप के पीछे दारू का काम होता है, इस बगीचे में दारू का काम होता है, और ये जो बगीचा है उसके सामने दारू का काम होता है। और ये प्रशासन को, हमको लगता है विगत 5 वर्षों से 10 वर्षों से पता भी है, और हमको तो लगता है प्रशासन भी इससे मिला हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? अब हम महिला बैठेंगे, रात भर हम बैठते हैं, कोई भी दुर्व्यवहार हो सकता है।
तो और चोरी तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं इनके तो गले से पूरा पैसा ही निकाल लिया। अब बच्चा है, बच्चा तो चोरी किया होगा तो उसका कोई ना कोई उसके साथ ऑर्गेनाइज बड़ा मेंबर होगा जी। तो उस बड़े मेंबर को पकड़ा जाए। और मैं ये एक दरखास्त लिखी हूँ, ये दरखास्त भी हम आपको दिखा देते हैं कि हमको यहाँ पर पेट्रोलियम चाहिए क्योंकि रात के 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं रहता है। यहाँ पी के दारू पी के आदमी सोया रहता है। मेरे पेट्रोल पंप से आए दिन हमको झंझट होते रहता है और दारू पी के आता है और मेरा भी वहाँ स्थानीय पेट्रोल पंप पे प्रशासन लगातार, मुझे जैसा लग रहा है, हाँ। लोगों से जैसा सुन रहा हूँ, कॉपरेट नहीं कर रही है। नहीं, जबकि बिल्कुल नहीं। अब धीरे धीरे ये चौक बहुत अच्छी तरह से बन ये रहा है। मार्केट है, हाँ। ये चौक नहीं है, ये मार्केट है। तो आपने परिणीता झा को सुना, लगातार इस तरह की घटनाएं इस आसपास में हुई है और उसके बाद भी पुलिस इस मामले में सजग नहीं हुई है। अब माहौल ये हो चुका है कि रात में 9, 10, 11 बजे लोग जो आया जाया करते थे, इस अब डर लगने लगा है। 7, 8 बजे के आसपास भी इस रास्ते से गुजरने में डर लगता है, कहीं छिनतई की घटना उनके साथ ना हो, कहीं अनहोनी उनके साथ ना हो। और तो- स्कूल वाले भी बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, तो उनके साथ भी घटना होगा ना। पी के आप यहाँ पड़े रहोगे, वही लोग फिर वो चोरी का बनाता है ताना बाना, वही लोग पिया खाया लोग और फिर वही लोग चोरी करता है, बच्चा लोग को डिस्टर्ब करता है। लड़कियां पढ़ने जाती है, साइकिल में जाती है लड़कियां, गांव से आके यही रास्ता में जाएगी, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, उन लोग का भी दिक्कत होता है। तो प्रशासन हमको सुविधा दे, प्रशासन यहाँ निगरानी करे और रात को प्रशासन पेट्रोलियम करे, ये पूरा। चलिए, आप देख रहे थे उजागर मीडिया। हम अभी पकड़िया मोड़ पे खड़े हैं। एक बार फिर बता दूं कि चोरी की वारदात हुई थी 3 दुकानों में और अच्छा खासा सामान उनसे निकाल लिया गया था, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया था और इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप देखते रहिए उजागर मीडिया।